वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 है, इस एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको भरपूर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किए हो और ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स अगर आप कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि मैं आपके साथ आज यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट डिस्कस करूँगा, जिन बातों का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनको फॉलो करके ही आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो पहला काम जो करना है सबसे पहले वो आज के दिन अगर देखा जाए तो आज आपका 20 फरवरी है और 21 फ़रवरी से आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज के डेट में सबसे पहले जो काम आपको करना है कि आज ही के दिन आज आप अपना बैग पैक कर लेंगे। बैग पैक करने का मतलब क्या है कि जो भी आपको कह लो कि जो भी ज्योमेट्री बॉक्स या तो जो भी आप एक बैग आप अपने एग्ज़ाम में लेकर के जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे, उसको आज आप सही से रख लेंगे। उसमें जो भी आपके पेन एंड पेंसिल के रिक्वायरमेंट है उनको आप चेक कर लो सही से। ठीक है, हर एक पेन एंड पेंसिल का आपके पास 2 सेट होना चाहिए, क्योंकि बाय द एग्ज़ाम के टाइम कोई पेन आपका ख़राब हो जाए तो उस समय आप किसी से मांगने तो नहीं जाओगे। अगर मांगने में जाते हो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी करो 2 ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, 2 ब्लू पेन होना चाहिए, कम से कम 1 पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं एग्जामिनेशन के लिए उनको आप आज के दिन में ही सही से देख के पैक करके रख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए होता है आपका एडमिट कार्ड। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं और अगर आप अपना एडमिट कार्ड भूल जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। बाय द वे एंट्री मिल भी जाती है तो आपका कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का समय नुकसान होगा। ठीक है, तो आज के दिन सबसे पहला जो काम आपको करना है, जब भी आप थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करके आपको फ्री हो, आप शाम को चाहे दोपहर में, जो भी आपके आइटम्स है जिनको आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है उनको आप सही कर लो। पहला आपका ज़रूरी यूटेंसिल्स कह सकते हो इसको, पेन पेंसिल जो कुछ भी है, एंड अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड को अपने बैग में आप आज ही के दिन सही से रख लो। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे हम आते हैं। आप सभी का एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या होता है? 11 AM। ठीक है, लेकिन आपको 11 AM पे अपने स्कूल में नहीं जाना है। आपको बहुत ज़्यादा अगर आप लेट से जाते भी हो तो 10:30 तक आपको अपने स्कूल्स में एंट्री कर लेनी है। ठीक है, यानी 10:30 तक आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ। ठीक है, जहाँ भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वहाँ पे 10:30 तक एटलीस्ट आपको चले जाना है, इससे ज़्यादा डिले नहीं करना है। क्योंकि 10:45 पे आप सभी को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। आपका जो आंसर शीट है, ठीक है, उसमें आपको जो कुछ भी अपने नेम वोम भरने होंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर या फिर जो भी आपका आईडी नंबर होता है, इंडेक्स नंबर, वो सबको आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आपको टोटल 15 मिनट का समय मिलता है। तो अगर आप लेट से जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम नुकसान होगा बाद में इसको फिलअप करने में। तो आपको 15 मिनट्स 30 मिनट्स पहले हरदम 30 मिनट का कम से कम गैप लेके चलना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए। ठीक है, दूसरा एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो फर्स्ट 15 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है, हर पेपर में आपको फर्स्ट 15 मिनट दिए जाएंगे। इन फर्स्ट 15 मिनट में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे सेक्शन बी से, क्योंकि देखो सेक्शन ए तो आपका ICSE बोर्ड का कंपलसरी है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेक्शन ए तो हमें करना ही करना है अटेम्प्ट, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सेक्शन बी है इसके बारे में हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें अटेम्प्ट करना है। उनको आप पहले ही पॉइंट आउट कर लो ताकि लास्ट में आपके पास समय बचे, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, नुकसान। तो आपको कौन सा क्वेश्चन सेक्शन बी में अटेम्प्ट करना है ये आपको पहले से पॉइंट आउट कर लेना है हर एक पेपर में। ठीक है, कहीं कि जब लास्ट में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका समय बचेगा। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको सेक्शन बी के मतलब हमें लास्ट में नहीं सोचना है पेपर अटेम्प्ट करने के बीच में कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है, आपका पहले ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप बच्चे कहीं ना कहीं नर्वसनेस में मिस्टेक कर रहे होते हैं कि आप जल्दीबाजी में होते हो, आपको डर लग रहा होता है कि पता नहीं पेपर मेरा कैसा होगा क्या होगा। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं सोचनी है। एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ज़्यादा इधर उधर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट दो। ठीक है, तो अब नर्वसनेस में हमसे गलती क्या होती है कि हम पेपर्स को प्रॉपरली में नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि रीड योर पेपर प्रॉपरली।
रीड योर पेपर क्वेश्चंस प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चंस आप प्रॉपरली पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में पता चला क्वेश्चन आपने कुछ और पढ़ा, आंसर आप कुछ और लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 5th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको एकदम टाइम मैनेज करके चलना है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके पास पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो कभी भी अगर देखा जाता है तो जो सेक्शन ए हमारा होता है सेक्शन बी के कंपेयर में थोड़ा सा ईजी होता है। देखो दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास सेम हाफ ऑफ टाइम है, तो आपको सेक्शन ए में थोड़ा सा अगर आप समय बचा पाओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेक्शन बी में आप एक्स्ट्रा समय थोड़ा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपके पास जो दोनों समय है इनके बीच में आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करनी है, अपना समय कहीं ना कहीं से बचाना है, ठीक है। अब चाहे जैसे भी आप अपना समय सेव करो, सेक्शन ए अगर आप थोड़ा सा जल्दी अटेम्प्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप करो सही से करो। देखो मेरे कहने का मतलब कि बहुत जल्दीबाजी में भी आके कि मुझे टाइम सेव करना है, आप आंसर का इधर उधर ना कर दो, ठीक है। देन एक और बच्चों का कंसर्न होता है कि मुझे सेक्शन ए स्टार्ट करना चाहिए या सेक्शन बी, टोटली डिपेंड करता है आप पे। आप चाहो तो स्टार्टिंग से सेक्शन ए को भी कर सकते हो, आप स्टार्टिंग से सेक्शन बी को भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है और टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी बच्चों के लिए, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हमारे पेपर्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्वेश्चन का जो आपको आंसर लिखना है, अपने आंसर शीट में आपको जो आंसर लिखना है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो। जैसे अगर आपका कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आप 5 लाइन का आंसर लिख रहे हो या फिर 6 लाइन का आंसर लिख रहे हो, क्या ही मतलब है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, मिलना तो आपको 1 नंबर ही है, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 2 लाइन्स में आंसर कंप्लीट करो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 4 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट करो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है मैक्सिमम 6 लाइन एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया है तो मैक्सिमम 8 लाइन्स में अपना आंसर आपको कंप्लीट करना है। यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन पर हमें अपना समय वेस्ट करना है, ज़्यादा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही टाइम मैनेजमेंट का पहला स्किल है, ठीक है। क्योंकि मानो 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आ रहा है और आप उसमें 10 लाइन लिख के आ जाओ, क्या ही फ़ायदा है, मिलना तो उसको 1 ही नंबर देना है एग्जामिनर को आपको। तो टू द पॉइंट आंसर लिखो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लिखें, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 7 मेरा होगा जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसको आपको जानना चाहिए, वो है क्वेश्चन का सीरियल नंबर। मतलब अब क्वेश्चन नंबर आपको सही से लिखना है, बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी में होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन नंबर ही ठीक से डालना भूल जाते हैं, उनको लगता है कि चलो रिवीजन टाइम पे मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, भले थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड ही तो एक्स्ट्रा लगेगा। क्वेश्चन नंबर आप सही से लिखो। मान लो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से जानना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 पता चलना चाहिए। जल्दीबाजी में पता चला अपने क्वेश्चन 2 का आप आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिख लिया, थोड़ा सा ध्यान से दे करके, ठीक है। सारा आंसर आप सही करके आओ और क्वेश्चन का नंबरिंग अगर गलत हो जाए भाई तो मार्क्स तो जाने वाले हैं, तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 8 हमारा है, आखिरी पॉइंट है सभी बच्चों के लिए। पॉइंट नंबर 8 ये है कि हमें आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन पेपर को कोई बहुत ज़्यादा सीरियल नंबर से करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करो, बस सेक्शन वाइज सेम रख लेना, ठीक है। सेक्शन ए अगर आप पहले करो सेक्शन ए करना, सेक्शन बी पहले करो सेक्शन बी करना, उनमें आप आगे पीछे क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे हम अगर सेक्शन बी की बात करें, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 पहले नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन 5 करो, कहीं पर रुक कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको लिए आप लास्ट में उस पर टाइम देना। स्टार्टिंग पीरियड में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले आप उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके ख़त्म करो। पहले ही मानो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप उसको रुक के उस पर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले जो क्वेश्चन आपको 100% कन्फर्म है उनको अटेम्प्ट करो। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।